ए बेटा, क्या देख रहे? कुछ नहीं अंकल, कार्टून देख रहा हूँ। कार्टून तो सिर्फ बच्चे देखते हैं। हमेशा हम जब भी एनिमे या कार्टून देखते हैं तब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कार्टून क्यों देख रहा है, कार्टून तो सिर्फ बच्चे देखते हैं। और बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए बनाया जाता है। बट इन रियलिटी मैं अगर कहूँ, कार्टून्स कभी बच्चों के लिए बनाया ही नहीं जाता था। इन 1920 कार्टून सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही बनाया जाता था। सो ऐसे क्या रीजंस थे जिससे उस टाइम कार्टून्स बच्चों के लिए नहीं बनाया जाता था, सिर्फ एडल्ट्स के लिए बनाया जाता था। कार्टून्स वेयर नेवर मेड फॉर किड्स। देखो, आज हम जो भी एनिमेशन देखते हैं वो या तो जापानीज एनिमे होती है या अमेरिकन कार्टून, बट आज हम अमेरिकन कार्टून की बात करेंगे। सो इन 1920 हॉलीवुड बहुत सारे फिल्म बनाकर ग्रो हो रहा था। इनमें से कुछ एनिमेटेड सीरीज भी होते थे जिन्हें कार्टून्स कहा जाता था, बट इन कार्टून्स को एडल्ट्स के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता था। इन शोज में मैच्योरिटी, नूडिटी और सेक्सुअल सीन भर भर के होते थे। इस टाइम अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता था, इसलिए इस टाइम फिल्म और कार्टून को सिर्फ सिनेमास पर ही दिखाया जाता था। बट इन 1927 अमेरिका में सेंसरशिप कमेटी फॉर्म्ड हुई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ रूल्स तैयार किए गए। बेसिकली इन रूल्स में प्रोड्यूसर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ये लिखा हुआ होता था। इन रूल्स को प्री कोड एरा का नाम दिया गया। बट मोस्ट वायलेंट कार्टून शो जो बहुत कंट्रोवर्शियल कार्टून था, बेटी बूप, जो 1930 में बना। बेसिकली इस शो में एक लेडी जो फेस से तो इनोसेंट और बेबी टाइप होती है बट बॉडी से ग्रोन अप हो चुकी थी। इस शोज में हर वो पॉसिबिलिटीज की जाती थी जिससे वो नेक्ड हो सके, और इस शो को 1934 में प्री कोड रूल्स को फॉलो करना पड़ा, जिससे इस कैरेक्टर को फुल क्लॉथ्स में दिखाया जाने लग गया और न्यूडिटी को कम कर दिया गया। सो इस टाइम ऐसे बहुत सारे शोज थे जो न्यूडिटी दिखाकर पैसा छाप रहे थे। सो इन 1939 गवर्नमेंट को लगा पता नहीं और ये क्या क्या दिखाएंगे, इसलिए सारे मैच्योर टाइप कार्टून्स को बैन कर दिया गया। अब कंपनी सिर्फ बच्चों वाले कार्टून्स बनाकर एडल्ट्स को दिखा रही थी, जिससे एडल्ट्स तो नहीं बट बच्चे इनको ज़्यादा पसंद करने लग गए। इन 1940 से 1950 तक बहुत सारे पॉपुलर एनिमेटेड शोज प्रोड्यूस हुए, जैसे मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, स्नो वाइट, बग्स बनी, टॉम एंड जेरी। इन शोज को बच्चे और एडल्ट्स दोनों ही देखना पसंद कर रहे थे बिकॉज स्टोरी लाइन बहुत सिंपल होती थी। कैरेक्टर्स के सिली फेस दिखाकर और कैरेक्टर्स को हट करके लोगों को हंसाया जाता था। इन 1949 अमेरिका में पहला एनिमेटेड टेलीविजन लॉन्च होता है। इन कार्टून्स की वजह से टीवी की सेल बहुत बढ़ जाती है। बट इन 1950 एडल्ट्स के बीच में पॉपई कार्टून्स बहुत पॉपुलर हुआ बिकॉज उसमें एक मैन के पूरे दिन की हार्ड वर्किंग लाइफ दिखाई जाती थी। अब सभी के घरों में एक टीवी मौजूद होता था, इसलिए पूरी फैमिली मिलकर फिल्म स्टोन्स, पिंक पैंथर, स्कूबी डू, स्पाइडरमैन जैसे शोज देखकर एंजॉय कर रहे थे। अब उन्हें सिनेमास में जाने की जरूरत नहीं थी। बट जो पहले कार्टून्स एडल्ट्स के लिए बनाए जाते थे, अब वो सिर्फ कार्टून्स बच्चों के लिए ही बनाए जा रहे थे, जिससे 1917 में टीनेजर्स ने आर्ग्यू किया कि हमारे लिए भी कुछ कार्टून्स बनाए जाने चाहिए, जिससे 1980 में डिज्नी चैनल का बर्थ हुआ। डिज्नी ने किड्स और टीनेजर्स दोनों के लिए एनिमेटेड शोज बनाए। अब टीनेजर्स के लिए ट्रांसफॉर्मर्स, टीनेज म्यूटेंट्स निंजा टर्टल्स, हीमेंस जैसे शोज बनाए गए। बट इन शोज को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, सो डिज्नी लॉस में चल रही थी। बट इन 1989 में सिम्पसन नाम का शो एडल्ट्स के बीच में इतना पॉपुलर हो गया बिकॉज ऑफ मैच्योर कंटेंट होने के कारण, जिससे ये प्रूफ हुआ कि एडल्ट्स कार्टून सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि मोस्ट सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। जिसके बाद अमेरिका में एडल्ट स्विम नाम का चैनल बहुत पॉपुलर हुआ बिकॉज मैच्योर कार्टून्स उस पर दिखाए जाने लग गए। और ये बात मैं हवा में ही नहीं कह रहा हूँ, इस चार्ट में तुम देख सकते हो कि ये रेड लाइन जो एडल्ट कार्टून्स के लिए है वो 1980 में किस तरह बूम किया, और ये ब्लू लाइन जो किड्स के लिए है जो 1930s में कैसे ग्रो हुआ बिकॉज उस वक्त एडल्ट कार्टून्स को बैन कर दिया गया था। और यहाँ मैं तुम्हें प्रूफ देकर बता रहा हूँ बट तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। तुम तो उन्हें सब्सक्राइब करते हो जो डोरेमोन शिनचैन की इमेजिनरी कहानी सुनाते रहते हैं जिसमें ना कोई सेंस होता है और ना ही प्रूफ। सो ये तो हो गई अमेरिका की बात, बट इंडिया का क्या? सो इंडिया में 2000 में कार्टून नेटवर्क, निकलोडियन और डिज्नी चैनल बहुत पॉपुलर हो रहा था बिकॉज कार्टून नेटवर्क अपने पुराने शोज करेज द कावली डॉग, जॉनी ब्रावो, स्कूबी डू जैसे शोज दिखाकर बच्चों को एंटरटेन कर रहा था, और दूसरी तरफ निकलोडियन जापानीज किड्स टाइप एनिमेशन शोज दिखा रहा था और डिज्नी हमें इमेजिनेशन वाले शोज दिखा रहा था। बट तुम्हारी तो पता नहीं, बट मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो मेरे घर में फर्स्ट कलर टीवी 2008 के अप्रोक्स में आया था। उस वक्त टीवी पर कोई सा भी एडल्ट कार्टून शोज नहीं दिखाया जाता था जैसे द सिम्पसन्स एंड फैमिली गाय।
सो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था कि कार्टून्स कभी एडल्ट्स के लिए भी बनाए जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।